सनातन में इस प्रकार से आडंबर के कार्य पैदा हो गए हैं कि पता नहीं हर व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य करने लगा है। जिस प्रकार से हमारे देश में अनगिनत डॉक्टर पकड़े जाते हैं जो गलत डिग्रियां लिए इलाज कर रहे होते हैं और उससे मरीजों को नुकसान होता है, क्योंकि उसका कारण होता है कि उन्हें उस बीज का ज्ञान नहीं होता है जिसके द्वारा वो ऊर्जा ही प्रकट होती है और कार्य करती है। लोग ऊर्जा संचय के लिए योग के कार्यक्रम कर रहे हैं। वो पर्चे बनाने वाले ऊर्जा संचय योग के कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसे संभव है? योग अंतर की गति है, ध्यान की गति है। जिस चीज का बीज ही नहीं जानते, ये योगी अपने आप को तुम कहते हो। अरे पर्चा बनाने वाला योगी बन गया। योग आसन का काम है। सबसे पहले तुम्हें बाह्य आसन से, फिर तुम्हें भीतर के आसन लगाने पड़ेंगे। गद्दे में बैठ के गुरु नहीं कार्य करता कि आसन लगाए, योग करे। गुरु अगर सिखाना चाहता है, अपने शिष्यों को उस प्रकार से मजबूत बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसका कार्य है कि वो स्वयं उन आसनों को कर सके। ऊर्जा स्वयं में है नहीं, हम किस प्रकार से टीवी को चलाएंगे, बल्ब को चलाएंगे, फ्रिज को चलाएंगे। एक चीज को बहुत अच्छे से आप लोग समझिए, चाहे सभी संत महात्मा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। हमारी सनातन का अर्थ है कि वो ऊर्जा शक्ति जिसके द्वारा सभी कार्य संभव है। वो विद्युत ऊर्जा है जिसके द्वारा ही टीवी चल रहा होता, फ्रिज चल रहा होता, मोबाइल रिचार्ज चल रहा होता, एसी चल रहा होता। जितनी बड़ी ऊर्जा उतना बड़ा कार्य। और सूर्य वो शक्ति है, वो ऊर्जा शक्ति है जिसके द्वारा ये शरीर लेता है और इन सब कार्यों को करने में पूर्ण हो जाता है। इसमें हमारा बंधन बहुत आवश्यक है, जो उस ऊर्जा शक्ति को रोकता है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है पद्मासन, जिसमें जितने भी आप देवी देवताओं की मूर्ति देखेंगे, जब भी आप सिद्ध महात्माओं की मूर्ति देखेंगे, तो उन्हें हमेशा पद्मासन में बैठे हुए पाएंगे। वर्तमान गुरु योग विद्या दे रहे, शक्ति संचय करा रहे हैं। अरे शक्ति संचय का प्रथम सूत्र ही योगी का यही होता है कि वो पद्मासन में बैठ के ही कोई भी योग क्रिया को कराए। आम व्यक्ति सीखने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी निपुण नहीं हुआ, वो सीख रहा है। लेकिन गुरु का तो ये कार्य होता है कि वो जब तक उस क्रिया को करा रहा है तब तक वो पद्मासन में बैठे, क्योंकि पद्मासन ही मुख्य क्रिया, योगिक क्रिया है। और यदि पद्मासन में ही बैठ नहीं सकता तो उसको योगी कहलाने का ही हक नहीं है। क्या हो रहा है हमारे सनातन के साथ? कोई भी व्यक्ति कुछ करने लगेगा। हर व्यक्ति के जिस प्रकार से कार्य अलग अलग है, इसी प्रकार से साधु सन्यासियों में भी सबके अलग अलग है। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। योग के इस प्रकार से कार्य करना, ये तो मानसिक विकार फैलाना है। ये बताना कि हमारे ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं योग सीखने, दूसरी कंट्री से लोग योग सीखने आ रहे। अरे भारत में योग की कितनी आवश्यकता है, भारत के लोग तो सीख ले। आपके यहाँ विदेशों से आकर लोग सीख रहे हैं, आसपास के लोग योग में जान नहीं पा रहे। इसीलिए मैं 15, 16, 17 जनवरी को वैदिक संत समागम कर रहा हूं, जहां पर धर्म संगोष्ठी होगी, वो ज्ञान होगा, वो विचार होगा, देश के सभी अलग अलग आए गुरु, सबका अलग अलग। कोई वैदिक रीति का है, कोई अन्य रीति का है, कोई यौगिक रीति का है। सभी एक मास्टर नहीं होते हैं। जिस प्रकार से एक स्कूल में इंग्लिश का अलग टीचर होता है, हिंदी का अलग टीचर होता है, मैथ का अलग होता है, साइंस का अलग होता है। टीचर का अर्थ अध्यापक आपने ले लिया, यानी वो सब कुछ पढ़ाएगा, सब कुछ कराएगा। वो तब किया जाता है जब कोई अनुपस्थित होता है और वो कार्य नहीं किया जा सकता। तब एक ऐसा रहता है कि वो कुछ भी ले ले, कुछ भी कर ले। ये हमारा शरीर सनातन की शक्तियों को समझिए, इसे गोल मोल करके हम मानसिक और शारीरिक विकार कर रहे हैं अपने सनातनियों लोगों पे। हमें उन विकारों से निकाल के हमें वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन अवस्था लाना है, जो महावीर स्वामी कहते थे
जो गौतम बुद्ध कहते थे, जो विवेकानंद कहते थे, जो कृष्ण ने धारित किया, उस कृष्ण की गीता को तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे, कृष्ण के ज्ञान को तुम समझ ही नहीं पा रहे। कृष्ण ने योग बताया है, तुम लोग गीता का पाठ कराते हो और गीता का पाठ सुनते हो, तो मैं सभी कहता हूं तुम मन कब जागृत होगे। उस गीता ही पाठ को उठा लो, उस योग को समझो, उस ध्यान को समझो, उस धारणा को समझो, तब तुम उस समाधि तक पहुंच पाओगे। इन वार्ताओं से नहीं पहुंचा जाता ज्ञान की ओर, ध्यान की ओर। तुम एक तरफ शक्ति को फैला रहे हो, एक तरफ तुम शक्ति को इकट्ठा कर रहे हो, फिर फैला रहे हो, फिर तुमसे इकट्ठे कर रहे हो। तुम क्या अर्थ के अर्थन बनाते रह रहे हो। हम क्या बोल रहे हो, सा क्या है, सोहम क्या है। ये सोहम और हंसा जो हैं, ये प्राकृतिक तौर पे प्रत्येक मनुष्य के साथ क्रिया होती है। हमें उस क्रिया से जुड़ना होता है। भीतर के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में से एक रास्ता पकड़ना होता है। धारणा के द्वारा समाधि की ओर पहुंचना एक अलग रास्ता है। सांस के बीच से आत्मा को पकड़ना एक अलग रास्ता है, अर्थात आत्मा की पूंछ बन जाना। अपनी ऊर्जा शक्ति को ऊपर उठाना वो अलग क्रिया है, जो हठ योग कहलाता है। योग को हम खिलवाड़ नहीं बनाएं, यह हमारी सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो इस पृथ्वी के प्रथम मनुष्य से, मनु से, श्री राम से लेके, कृष्ण से लेके, बुद्ध से लेके, महावीर स्वामी से लेके अभी तक उन योगी मुनियों, सिद्ध महात्माओं के पास है, जो अपनी आत्मिक दृष्टि से आत्मिक दर्शन करते हैं, उस आत्मा को जानते हैं, जो परमात्मा तक पहुंच जाता है। और वही आत्मा की शक्ति ही है जो मोहिनी होती है, जो सम्मोहन होता है, जो आत्मा के बल को ऊपर निकाल के मानसिक प्रवृत्तियों को निर्वृत्त कर देता है। उस योग को जानो, उस शक्ति को जानो। उस बिजली का इस प्रकार से गलत उपयोग मत दो, उसका गलत उपयोग मत बता देना, वरना वही शक्ति एक झटका में मारती है। वही शक्ति आप ध्यान रखिए, गलत उपयोग करने पे बल्ब फ्यूज हो जाता है, टीवी फ्यूज हो जाता है। इसलिए जब तक जिस चीज की जानकारी नहीं हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और इस योग क्रिया को जो लोग करा रहे हैं, अंदर की दिशा में घुस ले जा रहे हैं, उन्हें स्वयं को ही नहीं मालूम है कि अंदर कहाँ पे जाना है, किस जगह स्थिर हो रहा है। वो क्या दूसरे को वो रास्ते पे ले जाएंगे। वास्तविक सनातन खतरे में है।